चंदूलाल का आखिरी समय निकट था। उनके मित्र श्री डब्बू जी उन्हें अंतिम विदा देने आए हुए थे। पता नहीं कब उनका बचपन का साथी सदा के लिए छोड़कर चला जाए। डब्बू जी को देख चंदूलाल बोले, भाई डब्बू, तुम अच्छे वक्त पर आए, जरा मेरी पत्नी गुलाबों के नाम एक पत्र लिख दो। लिखना कि तुम्हारा चंदूलाल मृत्यु की इन अंतिम घड़ियों में भी तुम्हारे दिए गए प्रेम को भूला नहीं। तुम्हारे साथ बिताए वे सुहाने दिन, वे मधुर यादें मैं कभी नहीं भुला सकता। हमारा प्यार अमर है और अमर रहेगा। तुम्हारा चंदूलाल। और इसी पत्र की एक एक कॉपी शीला, नीला, कमला, विमला और आशा को भी भेज देना। डब्बू जी एक बस में यात्रा कर रहे थे। बस में बड़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, अतः उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं मिली थी। बस खड़े खड़े ही यात्रा कर रहे थे। उनके आगे ही एक सुंदर, आकर्षक और कोमलांगी युवती खड़ी हुई थी। अभी अभी घर से पत्नी से पिट के आए थे, मगर लोग सीखते कहां। बस की भीड़ के कारण डब्बू बार बार उस नवयौवना से टकरा रहे थे, जानबूझ के, और उन्हें कुछ आनंद भी आ रहा था उस महिला के संस्पर्श में। अंत में जब उस युवती ने देखा कि यह व्यक्ति तो उसे जानबूझकर धक्के मार रहा है, तो उसे बड़ा क्रोध आया और वह क्रोधित होकर बोली, इस तरह महिलाओं को धक्के मारते हुए शर्म नहीं आती? तुम इंसान हो या जानवर? इस पर डब्बू जी बोले, जी मैं इंसान और जानवर दोनों ही हूं। युवती तो बड़ी चौंकी। उसने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, इंसान हो यह तो समझ में आता, मगर जानवर कैसे? डब्बू जी मुस्कुराते हुए बोले, तू मेरी जान, मैं तेरा वर। अभी घर से पिट के आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों में बुद्धि आती ही नहीं। इलाहाबाद के पंडित बड़े ही प्रसिद्ध हैं। एक इलाहाबादी पंडित अपने जजमान के यहां भोजन करने पहुंचे। वह जजमान उन्हें बुलाकर तो बड़ी परेशानी में पड़ गया, क्योंकि पंडित जी धीरे धीरे पूरी रसोई साफ कर गए। घर के सारे भोज पदार्थ खत्म होने लगे। अब जजमान बड़ी मुसीबत में, यह बात कैसे छुपाए कि अब घर में भोजन खत्म होने को है। तो उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी पानी वानी भी तो पीजिए, पानी तो आपने अभी तक पिया ही नहीं। पंडित जी हंसते हुए बोले, हैं। जजमान, पानी तो मैं आधा भोजन करने के बाद ही पीता हूं। एक गांव में मेला भरा। दो छोटे बच्चे शरबत बेच रहे। दोनों जुड़वा भाई लगते। एक आना गिलास बेच रहा है और दूसरा 2 पैसे गिलास, और शरबत एक जैसा। स्वभावतः 2 पैसे गिलास वाले की बिक्री खूब हो रही, डट के हो रही, भीड़ वहीं लगी हुई। आखिर एक आदमी ने पूछा, जो एक आना गिलास बेच रहा था, कि बात क्या है? तुम दोनों जुड़वा भाई हो, ये शरबत भी एक जैसा है, तुम्हारी दुकान पे भीड़ बिल्कुल नहीं, उस दुकान पे इतनी भीड़ लगी है, तुम एक आना गिलास क्यों बेच रहे हो, वो 2 पैसे गिलास क्यों बेच रहा है? उसने कहा, आपसे क्या बताना। उसके शरबत में रात एक चूहा गिर गया था, सो वो सस्ता बेच रहा है। अब उसका शरबत किसी काम का नहीं, मेरा शरबत तो हम घर में भी पी लेंगे,